हेलो फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आप सबका परमेश्वर के वचन के अध्ययन में स्वागत करता हूं। Once again I welcome you to study the word of God and meditate over it। जैसा कि परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया है और मैं लगातार आपसे बातचीत कर रहा हूं, एक बार फिर से पहला तीमुथी 6 अध्याय का 11 वचन पढ़ेंगे। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। तो पिछले कुछ दिनों में हमने धर्म, भक्ति और विश्वास पर चर्चा की थी, लेकिन आज हम प्रेम पर चर्चा करेंगे। परमेश्वर का सेवक पौलुस यहां पर तीमुथियुस को सिखा रहा है प्रेम का पीछा कर। प्रेम एक सेवक में और एक परमेश्वर के जन में, परमेश्वर के भक्त के जीवन में प्रेम का होना कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रभु का वचन बताता है, जब हम कुरिन्थियों की पत्री उसका 13 अध्याय पढ़ते हैं, कुरिन्थियों की पहली पत्री उसका 13 अध्याय पहले वचन से इस प्रकार यहां पर बताता है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों को, सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। तो यहां पर परमेश्वर के भक्तों के जीवन में प्रेम का होना कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के लोग यदि परमेश्वर के भक्तों के जीवन में, परमेश्वर के जन के जीवन में प्रेम नहीं है तो वो ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ है। वो डींगे तो मार रहा है, लेकिन सच में परमेश्वर उसके अंदर पाया ही नहीं जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर प्रेम है। सो परमेश्वर चूंकि प्रेम है, यदि परमेश्वर का कोई भक्त कहलाना चाहता है, परमेश्वर का कोई जन कहलाना चाहता है, तो उसका ये गुण होना उसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह का वचन बताता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह हमारा रोल मॉडल है। जीसस इज आवर रोल मॉडल, टू लर्न फ्रॉम हिम एंड टू इमिटेट हिम।
यीशु मसीह हमारा आदर्श है जिससे हम सीखते हैं और जिसका अनुकरण करते हैं। यीशु मसीह ने बेहद प्यार किया है मनुष्यों से, और यहां तक कि अपने अंतिम समय में यीशु मसीह का जब लोग मजाक उड़ाने लगे, यीशु मसीह का जब लोग ठट्ठा करने लगे, यीशु मसीह चुपचाप सहता रहा। वो नहीं चाहता था कि कोई नाश हो। उसके पास मौका था कि वो पिता से प्रार्थना करता और कई पलटन स्वर्गदूत परमेश्वर उसकी सेवा के लिए, उसकी मदद के लिए भेज सकता था। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो मनुष्यों से बेहद प्यार करता था। जब हम उसके जीवन के विषय में देखते हैं, जब वो भीड़ को देखता था जो भेड़ों की समान बिना चरवाहे की होती थी, उसका मन दया से भर जाता था। यीशु मसीह ने अपने ही शब्दों में कई बार कहा, कटनी फसल तो कट तैयार है, लेकिन मजदूर थोड़ी है। यीशु मसीह ने अपने ही शब्दों में कहा, ये इस्राएल की भीड़ है जो बिना चरवाहे। यीशु मसीह जब लोगों को देखता था, उनका मन द्रवित हो जाता था, उनका मन दुखी हो जाता था। जब उसने देखा कि 4000 लोग भूखे हैं, उसने अपने चेलों से कहा, इन्हें भोजन दो। फिर दूसरी बार जब यीशु मसीह ने देखा 5000 लोगों की भीड़, शाम हो चुकी थी, कहीं कोई नहीं जा सकता था और भोजन नहीं मिल सकता था, यीशु मसीह ने कहा, इन लोगों को भोजन दो। और 4000 की भीड़ को यीशु मसीह ने खाना खिलाया, 5000 की भीड़ को खाना खिलाया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उन लोगों से बेहद प्यार करते थे। लेकिन जब बात आती है हमारे प्यार करने की, क्या हम प्रभु से उतना ही प्यार कर सकते हैं? यीशु मसीह का के विषय में पौलुस कहता है, उसने अपना विश्वास को पकड़ करके रखा है। यद्यपि हम अविश्वास योग्य होते हैं, लेकिन तब भी वो विश्वासी बना रहता है। क्यों? क्योंकि वो हमसे बेहद प्यार करता है। वो हमें छोड़ता नहीं, हमें त्यागता नहीं, हमें हमारे हाल पर नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो हमसे बेहद प्यार करता है। लेकिन जब हमारा प्रेम करने का टाइम आता है, तो क्या हम प्रभु से उतना ही प्यार करते हैं जितना प्रभु हमसे करता है? मैं सोचता हूं ऐसा नहीं होगा। जब हम देखते हैं पुराने नियम में किस प्रकार से परमेश्वर लोगों के जीवन में चमत्कार करता था, लोगों के जीवन में आश्चर्य कर्म करता था, लेकिन तुरंत लोग कुड़कुड़ाने लगते थे। यीशु मसीह ने कहा, जिसने मेरी रोटी खाई है उसी ने मेरी ओर लात उठाया है। यीशु मसीह हमारे जीवन में चमत्कार के काम करता है, क्योंकि वो हमसे बेहद प्यार करता है। लेकिन हम मौका ही पाते यीशु मसीह को बेच देते हैं।
जिस भीड़ ने यीशु मसीह को जिस भीड़ को यीशु मसीह ने भोजन कराया, जिस भीड़ को यीशु मसीह ने खाना खिलाया, जिस दिन यीशु मसीह क्रूस को पकड़ा गया था, उसी समय लोगों की वही भीड़ कहने लगी, इसको क्रूस पर चढ़ा दो, इसको क्रूस पर चढ़ा दो। जिस व्यक्ति ने, यहूदा इस्करियोती ने 3.5 साल तक यीशु मसीह की मेज में खाना खाया और उसकी थैली में से पैसा चुरा करके अपने परिवार को सपोर्ट करता रहा, अंत में यीशु मसीह को उसने 39 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। जब हमारी बारी आती है प्रेम करने की, तो हम तुरंत परमेश्वर के सारे कामों को भूल जाते हैं, यीशु मसीह के सारे कामों को भूल जाते हैं और तुरंत कुड़कुड़ाने लगते हैं, बोलने लगते हैं, प्रभु ऐसा क्यों? Why it happened to me? ये मेरे साथ ऐसी घटना ही क्यों होती है? प्रभु पर विश्वास करने की जगह, परमेश्वर से प्रेम करने की जगह हम भूल जाते हैं कि प्रभु हमसे अब भी बेहद प्यार करता है। यीशु मसीह ने अंतिम समय में कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। परमेश्वर हमसे चाहता है, यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर चाहता है कि हम जो प्रेम करें वो उसकी आज्ञा को मानने में तब्दील करें। यीशु मसीह की आज्ञा को मानना, उससे प्रेम करना है। यदि हम प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञा को भी मानेंगे, और यदि हम यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते हैं तो उसकी आज्ञा को भी नहीं मानेंगे। यीशु मसीह ने हमें एक नई आज्ञा दी है। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, मत्ती 22 अध्याय 34 वचन से, जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने समान प्रेम रख और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखे। परमेश्वर तो हमसे प्रेम करता है मेरे प्रियो, लेकिन क्या हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो क्या हम अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं? प्रभु चाहता है हम लोग प्रभु के पास आ जाएं, प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी करुणा सदा की है, वो हमसे बेहद प्यार करता है। आइए हम परमेश्वर से प्रेम करना सीखें, अपने लोगों से प्रेम करना सीखें। यीशु मसीह ने कहा, पौलुस कहता है यहाँ पर, प्रेम का पीछा कर, परस्यू लव। एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा आपके सबके साथ। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, उन सभी लोगों के लिए जो तेरा वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर हम सीखें कि हम कैसे तुझसे प्रेम करते हैं। हम सीखें कि प्रभु तूने हमसे कैसे प्रेम किया है, और परमेश्वर हम सीखें कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें।
तू सहायता मदद कर। और परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ प्रभु, एक बार फिर से स्मरण करता हूँ जो लोग बीमार हैं प्रभु, अपना हाथ बढ़ा करके उन सबको स्पर्श कर और उन सबको छू करके चला लोगों के जीवन में आश्चर्य कर प्रभु। मैं जानता हूं तू करेगा क्योंकि तू लोगों से बेहद प्यार करता है प्रभु। हमें सिखा ताकि हम तुझसे प्रेम करें, हमें सिखा ताकि हम अपने पड़ोसियों से प्रेम कर सकें। धन्यवाद करते हैं तूने प्रार्थना को सुना है, यीशु के नाम से मांगते इस प्रार्थना, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह।